Hello students, in this video we will study about the various properties of whole numbers. whole numbers हमने पहले ही पढ़ लिया है कि whole numbers किसे बोलते हैं, तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि whole numbers किसे बोलते हैं। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स, एंड 1 to इनफाइनाइट सारे नंबर्स को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इन दैट द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि ऑल द होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि सभी होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी के थ्रू अंदर आते हैं, पर किसमें, सिर्फ एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में। तो देखते हैं क्या कहना चाहते हो कि इफ वी आर डूइंग एडिशन ऑफ एनी टू होल नंबर्स, यानी अगर हम किसी भी दो होल नंबर का एडिशन कर दे, सपोज एक होल नंबर है 2 प्लस दूसरा होल नंबर है 4, इफ वी आर डूइंग एडिशन ऑफ एनी टू होल नंबर्स द आंसर विल बी ऑलवेज अ होल नंबर। यानी कि अगर हम कभी भी किसी भी दो होल नंबर का एडिशन करते तो उसका आंसर हमें ऑलवेज क्या मिलेगा, होल नंबर। तो ये हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, यानी कि हमने दो होल नंबर्स का एडिशन किया तो हमें आंसर उसका क्या मिला, ऑलवेज होल नंबर। चलो इसे ट्राई करते हैं हम सब्सट्रैक्शन में। क्या सब्सट्रैक्शन में भी यही होता है? सब्सट्रैक्शन में सपोज 5 माइनस 4, तो आंसर आया 1। तो आप बोलोगे सर अभी आपने बोला कि तो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल है, तो इसमें तो होल नंबर ही है, पर किसी केस में ऐसा भी हो सकता है, सपोज आई हैव 4 माइनस 5, तो 4 में से तो 5 माइनस नहीं हो सकता है, तो ये प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होगी, एडिशन में होगी। सेम वे इफ वी आर डूइंग द मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन देखते, कोई भी होल नंबर ले लेते, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। स्टेटमेंट हमें याद रखना है कि इफ वी आर डूइंग मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ऑफ एनी टू होल नंबर्स द आंसर विल बी ऑलवेज होल नंबर। आंसर उसका क्या आएगा, ऑलवेज होल नंबर आएगा। 3 5 जा 15, सपोज मैं ऐसा करता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 2 0 जा 2, सॉरी 2 0 जा 0, तो 0 भी एक होल नंबर है। तो मल्टीप्लीकेशन में होगा। अब हम देखते हैं डिवीजन के लिए, क्या डिवीजन में भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सपोज हम करते हैं कि 15 डिवाइड बाय 3, तो हम करेंगे 15 डिवाइड बाय 3, 3 5 जार 15, तो आप बोलोगे कि सर इसका तो आंसर आया 5, पर अगर इसका उल्टा होता, सपोज कि 3 डिवाइड बाय 15 ऐसा लिखा होता, तो आ जाता 3 डिवाइड बाय 15। 15 से तो 3 नहीं डिवाइड हो सकता है, तो 0 लेना पड़ता पॉइंट, 15 2 जार 30, तो आया आंसर आया 0.2। तो वो तो होल नंबर नहीं है। हमारे पास होल नंबर कैसा होना चाहिए, तो 0 1 2 3 5, वो ही सिर्फ होल नंबर है, तो होल नंबर नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज ओनली एप्लीकेबल ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, नॉट ऑन सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे। नाउ वी विल गो ऑन अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हेलो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज commutativity of addition and multiplication. We have already studied one property, that is a closure property, in which if we are doing addition or multiplication of any two whole numbers the answer will be always a whole number। तो ऐसा ही कुछ commutativity property कहती है। commutativity property क्या कहती है कि if we are doing addition or multiplication of any two whole numbers and changing the order or changing the sequence of two whole numbers the answer will be always whole number। तो देखते हैं हम कि ये क्या होगा। आपको
स्टेटमेंट में लगाओगे कि ये क्या बोल दिया सर ने, तो हम समझते हैं कि सपोज आई हैव 2 + 3। हमने क्या बोला है कि इफ वी आर डूइंग द एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू होल नंबर्स एंड चेंजिंग द ऑर्डर, यानी कि उसका ऑर्डर चेंज कर दे, जो पहले था उसे बाद में ले ले, बाद में था उसे पहले ले ले, चेंजिंग द ऑर्डर, द आंसर विल बी ऑलवेज सेम। 2 + 3 लिखू या फिर 3 + 2 लिखू, आंसर मुझे हमेशा क्या मिलेगा, सेम। तो 2 + 3 = 5, सेम वे 3 + 2 = 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 10 + 5 and I'm changing the order, 5 + 10, तो this is a 15 and this is also 15। तो ये हो गया एडिशन के लिए। नाउ वी विल चेक फॉर द मल्टीप्लीकेशन। क्या मल्टीप्लीकेशन में भी यही होता है? मल्टीप्लीकेशन, सपोज आई एम टेकिंग 4 × 3। If we are doing multiplication of any two whole numbers and changing the order of that two whole numbers, the answer will remain same। हमने दो होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन किया और उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, फिर भी आंसर सेम रहेगा। 4 × 3 = 12 and 3 × 4 = also 12। तो यस, इसमें भी प्रूव हो रहा है। कोई एक और एग्जांपल ले लेते, सपोज 5 × 4 and 4 × 5 5 × 4 20 and 4 × 5 are also 20। तो यस, commutativity property is applicable on addition and multiplication, not on a subtraction and division। तो ये हो गया commutativity property। Now we will go on our next property। Hello students, our next property is associativity of addition and multiplication। We have already studied about two properties, that is a closure property and second one is commutativity property and third one is a associative property। तो associative property में क्या आ गई थी? फर्स्ट वन हमारा एडिशन के लिए, तो हम चेक करते हैं एडिशन के लिए। फॉर द एडिशन, सपोज आई हैव a 2 + 3 + 6, इस तरह से मुझे दिया हुआ है। तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 + 3 + 6, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 + 3 + 6। तो ये दोनों का आंसर कैसा होगा, सेम। चेक करते, 2 + 3 = 5 + 6, 5 + 6 11, 2 + 3 + 6 9, 9 + 2 11। तो यस, इन दोनों का आंसर कैसा आया, सेम आया। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमें यही कहते हैं कि इफ वी आर गिविंग ब्रैकेट टू अ फर्स्ट टू नंबर or if we are giving bracket to a last two number, the answer will always remain same in addition and in multiplication, not on subtraction and division। ओके, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे 7th में 8th में, पर अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। सपोज आई हैव 4 + 3 + 2। इसे हम लिख सकते हैं कि 4 + 3 + 2 = 4 + 3 + 2। 4 + 3 7 + 2 9, 4 + 3 + 2 5, 4 + 5 9। तो यस, इसमें भी सेम आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो उसमें चेक करते हैं फॉर द मल्टीप्लीकेशन। तो उसमें भी क्या एप्लीकेबल होता है, इफ वी हैव 4 × 1 × 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 × 1 × 3, और सेम वे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 4 × 1 × 3। तो क्या इन दोनों का आंसर सेम आएगा, विल चेक। 4 × 1 = 4 × 3, 4 × 3 = 12, 4 × 1 × 3 = 3, 4 × 3 = 12। तो yes, we have same answer for the both the cases। We are taking another example। Suppose we have
2 multiply by 3 multiply by 5. So I can write this as 2 multiply by 3 multiply by 5 is equal to 2 multiply by 3 multiply by 5. In the first case, I am giving bracket to the first two number, and in the second case, I am giving bracket to the last two numbers. And answer will have to always remain same. Answer same ही रहना चाहिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में. अगर आपका आंसर दोनों का अलग अलग आ रहा है तो आपने कहीं ऊपर मिस्टेक की हुई है. 3 2s are 6 multiply by 5, 6 5s are 30. 2 multiply by 3 5s are 15, 15 2s are 30. So yes, in this case also the answer is same. So this is about the associativity of addition and multiplication. Now we will go on our next property. Hello students, our next topic is distributivity of multiplication over addition. ये हमारी लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर दिस चैप्टर एंड फॉर द फ्यूचर स्टैंडर्ड ऑल्सो. तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? किसकी? मल्टीप्लीकेशन की ओवर एडिशन. सपोज आई हैव 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3. मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. तो अगर मेरे पास ऐसी कोई भी टर्म आती है तो उसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं. 2 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ भी. आई हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद द 4 एंड 2 विद द 3 ऑल्सो. तो इसे मैं कैसे लिखूंगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में साइन कौन सी है? प्लस की. वापस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 2 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 के साथ भी. तो 2 4s are 8 प्लस 2 3s are 6. 8 plus 6 is equal to 14. तो ये हो गया हमारा आंसर. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल. सपोज आई हैव 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5. तो आई हैव टू मल्टीप्लाई 4 with 2 and 4 with 5 also. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, साइन कौन सी हमारी? प्लस. 4 मल्टीप्लाई बाय 5. तो 4 2s are 8 plus 4 5s are 20. 20 plus 8 is equal to 28. तो ये हो गया हमारा आंसर. तो हमारे पास पहले इस तरह की टर्म थी, उसमें से हमने ऐसे किया. सपोज मेरे पास अगर आपको इस तरह से दिया होता, अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आप दोनों में से देख सकते हो दोनों में कॉमन टर्म है 4. मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, बीच में एडिशन है. तो मैं इसे उल्टा रिवर्स प्रोसेस भी कर सकता हूं कि दोनों में कॉमन क्या है? 4 3 प्लस 2. यहां पर 3 और यहां पर 2, दोनों में कॉमन 4 निकाले, यहां बचा 3 प्लस 2. 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 क्या होता है? सॉरी, 3 प्लस 2 इज 5. 5 4s are 20. तो इस तरह से भी हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं. वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल. सपोज आई हैव 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4. तो दोनों में कॉमन क्या है? 3. बचा क्या अंदर? यहां पर बचा 5, बीच में साइन प्लस की, यहां पर बचा 4. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 9. 9 3s are 27. तो we can apply the distributivity in both the case. If question is in this form, so हमें इस तरह से करना है. If the question is in this form, तो हमें इस तरह से जाना है. तो ये हो गया distributivity of multiplication over addition. Now we will go on our next property. Hello students, अभी हम लोगों ने पढ़ा distributivity property, पर distributivity property कहाँ पर यूज होगी, हमें कैलकुलेशन में कैसे होगा, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. सपोज कि we have a one value 230 मल्टीप्लाई बाय 102. तो अगर ऐसा बड़ा मल्टीप्लीकेशन दिया तो आप क्या करोगे? पीछे जाओगे रफ पेज में, यहां पर लिखोगे 230 102 और फिर मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट करेंगे. 1 0 जा 1 3 जा 1 2 जा ऐसे. पर हमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी आती है. तो सपोज कि 102 है, उसको मैं 100 प्लस 2 भी लिख सकता हूं. इस तरह से 230 मल्टीप्लाई बाय 102, उसे मैं 100 प्लस 2 ऐसे भी लिख सकता है. 102 ही हुआ.
तो अब हम हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि 230 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 230 मल्टीप्लाई बाय 2। 230 100 को भी मल्टीप्लाई होगा और 2 को भी। अब 100 से मल्टीप्लाई करना चाहता है, सिर्फ हमें 2 जीरो ही लगाने हैं। 230 और इसके 2 जीरो प्लस 230 2 जा तो वो हो जाएगा 460। तो यहां पर हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा कि 23,000 प्लस 460 23,460 इज द आंसर। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन। कहां पर, जहां पर ऐसी कोई बड़ी कैलकुलेशन है, हमें उसे इजी करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शनल वीडियो। नाउ वी विल गो ऑन अवर एक्सरसाइज।